गुरु से लगना कठिन है भाई, गुरु से लगना कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज ना सर है, जीव परलय होए जाई। ये बाणी हजूर कबीर साहब जी महाराज जी की बहुत प्यार के नाल सानू समझा रहे हैं। इस दुनिया के विच जितों तक भी असी देखते हैं, हर एक वस्तु नाल, हर एक पदार्थ के नाल लगन लग जानी जी कोई औखी नहीं है। चाहे असी किते घूमन गए हैं या किसी को पहली बार मिले हैं, कोई वड्डी गल नहीं कि पहली बार ही उहदे नाल सानू प्रेम हो जाए, पहली बार ही उहदे नाल लगन लग जाए। लेकिन गुरु दे नाल लगन लगनी कहते बहुत ही कठिन है। सारी दुनिया के नाल लगन लग जानी बड़ी सौखी है, क्योंकि जिस रस्ते से असी चल रहे हैं उसी रस्ते पर ही वो चल रहे हैं। साढ़े सारे दे काम कर्म सोच विचार सारे ही इक्को जे, इसलिए उस रस्ते से चलना कदा होता है। लेकिन गुरु सानू बाहर निकलने वास्ते अलग रस्ता दसदा है। असी उत्थे ही घूमी जाते हैं कई जन्मों तो, बार बार आते हैं, बार बार वही कर्म करते हैं तो उत्थे ही फिर फसे रहते हैं। लेकिन सतगुर सानू एक अलग रास्ता दसते हैं कि बई इन्हां चीज़ों के विचों निकल के तो बई इस रस्ते असीं जाना। वो सानू औखा लगता है रस्ता, क्योंकि वो जिस तरह गुरु के वचन से कि छोई लगती है कोई, जिन्ने नाते साडे जुड़े ने, जिथे जिथे साडा प्रेम है, जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां असीं चाहुंदे हां, जदों उन्हां नालों तोड़िया जाता है तो दुख तां होना सुभाविक है। फिर उत्थे प्यार किस तरह बनेगा, उत्थे लगन किस तरह लगेगी। क्योंकि जे कोई बंदा कोई भी कोई गलत काम करता है, कोई नशा करता है, शराब पीता है, कुछ भी करता है, तो जे उसनूं उस तरह का ही कोई चीज़ उन्होंने दी जाए, रलती मिलती चीज़ उन्होंने होर कोई करके उस रस्ते तोड़िया जाए तो उसके वास्ते कोई औखा नहीं है। लेकिन जो उस तो अलग कोई चीज़ दसी जाएगी तो थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर कोशिश कर भी लेगा, लेकिन उस तो बाद वो मन अक जाता है कि नहीं वो गल नहीं बनती। इसी तरह ही गुरु नाल लगन जिहड़ी है वो किस गल तो लगे साडी, क्योंकि जिन्ने कर्म असीं करते हैं मन दे आके लग के, गुरु कहता है कि ये गलत नहीं सा। जिहड़ा गुरु रस्ता दसदा है बई उहदे उत्ते चलना है, वो साडी समझ दे विच नहीं आउंदा, सानू अच्छा नहीं लगता, इस करके असीं उस रस्ते के उत्ते चलना कभी भी मंजूर ही नहीं करते। थोड़ी देर लिए चल लेना कोई वड्डी गल नहीं, लेकिन उहदे उत्ते टिके रहना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिस चीज़ की लगन लग जाती है उत्ते फिर जोर नहीं लगता, किसी भी चीज़ की लगन लग गई तो भाई वो काम सानू फिर बड़ा आसान लगता है, सौखा लगता है। अजे इस रस्ते की लगन नहीं कोई लगी, इसलिए बहुत औखा लगता है इस रस्ते के उत्ते। लेकिन कुछ बाहर नहीं कर रहे किसी चीज़ का, क्लीयर कर रहे हैं कि है तो मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है, पर मैं कि लगन लगे फिर काज ना सके, जीव परले हो जाए। कहते हो कोई रास्ता भी नहीं है। जे असीं चाहुंदे हां कि असीं इस काल के देश चों
ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ। स्वामी जी ने भी फरमाया कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बल वर्षा। तो उन्होंने भी लास्ट के वचन यह फरमाया कि ਜਦੋਂ तक ऐसी लगन नहीं लगेगी तो कहते कि उदों तक ਅਸੀਂ सोचिए ना कि ਅਸੀਂ इतों निकल जाओ। ਹੁਣ ठीक है सतगुरु अपनी मौत ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕੰਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਸਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਾਰ, ਤੇਰਾ ਨਾ ਤਨ ਬੀਤਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਠੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਭਰਮ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਖੋਲ ਕੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਵੀ ਲਗਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਹੈਗਾ।
इस करके सारिया चीज़ां बात दे विच पहलां साडी लगन लगी, साडा प्रेम बने, जिहड़ा कबीर साहब ने फरमाया कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पढ़ लगे। जो वो चीज़ होएगी तो फिर असी बिना किसी सोच विचार तो उस गुरु के रस्ते के उत्ते चलना मंजूर करांगे, नहीं तो अपनी मनबोध जी है उन्होंने पेश करते रहेंगे और वो सारी उम्र इस तरह ही फिर धक्कम धक्का जो चलता है। तो अगे इनू ही प्रमाण दे रहे हैं इन्होंने चीज़ों के कि भाई जे छोटे छोटे जीव जंतु भी जोड़े वो भी अपनी उस लगन के नाल काम कर रहे हैं कि भाई असी क्यों नहीं फिर कर सकते। हाँ जी, गुरु से लगन कठिन है पाई, लगन लगे बिन काज ना सरह, जीव परलय हो जाई, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तलप दिन राती, और नीर ना मन च सोचते हैं कि भाई लगन तो साड़ी लगी, असी लगन तो बगैर किस तरह चल रहे हैं। लगन लगी तो असी गुरु का रस्ता पढ़े, गुरु वाले पासे चल रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं लगता कि भाई लगन साड़ी कितने लगी। चलते हुए उस रस्ते के उत्ते भी मन जोड़ा धोखा देता है, पता ही नहीं लगता सारी उम्र किस तरह लग जाती है, विचार ही नहीं कर पाता। हम वो बारे सानू चंगी तरह समझा रहे समझते हैं, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तलप दिन राती और नीर ना पाई। ये लगन जिथे भी लगन लगी फिर उस तो अलावा फिर होर नहीं कुछ। वो हर वेले जिस तरह एक दुनियावी तौर पर असीं देखते हैं कि किसी को भी कोई रट लग जाती है कोई किसी चीज़ की, तो उन्होंने जब तक वो चीज़ मिले ना उदों तक उन्होंने चैन ही नहीं आता। किसी भी पासे है जिस तरह उन्हें मिसाल दी कि चाहे कोई शराबी बंदा ही वो चला जाए उन्होंने जो भावें दुनिया दी सारिया चीज़ों बाकी खुआ पिया दो, जो तक वो नहीं मिलती वो कहता कि नहीं जी मेरी तो गल ही नहीं बनी, मेरे तो मन में चैन ही नहीं आया। वो तड़फता है उस चीज़ पास, भटकता है, सारिया स्टार बाहर लगे ने, लेकिन वो जी चीज़ सामने नहीं रखी गई और नहीं दिस रही उन्होंने, वो कितने ना कितने उन्होंने लभण वास्ते तुर पे एक ये लगन। इसी तरह ही गुरु वाले पासे की लगन, जे सानू लगता है कि चलो कोई गल नहीं काम चलता पे है, गुरु तो अलावा भी जिस तरह कल इतों नहीं होया तो उतों हो जाए, काम नहीं होना चाहिए है, तो ये सिर्फ साडा संसारी जिहड़ा कार्य है कोई भगती नहीं है। जिस तरह संसारी तौर पर उत्ते असीं कोई भी किसी जगह पर जाने सिर झुकाउने आ, कोई ना कोई मन के कोई ख्याल होंदा कि ये काम कितों होया, सानू आ चीज़ मिल जाए, चाहे पैसा मिल जाए, चाहे कोई तंदुरुस्ती मिल जाए या होर कोई किसी चीज़ की, तो वो ये नहीं देखता, उन्होंने होंदा है कि चलो जिथे भी कोई दसेगा मैं जावां। पर उन्होंने फरमाया कि प्यासे प्राण तड़प दिन राती और नीर नहीं पाई। पपीहा जिहड़ा है वो जिहड़ी उस शांति बूंद का प्यासा है, वो उहदे वास्ते ही तड़पता है, उहदे वास्ते रट लगी है। कहते भावें दुनिया के उत्ते कई सागर नदियां पानी नाल भरियां ने, कई डोबे भरे ने, लेकिन वो होर कोई भी एक बूंद भी अपने अंदर नहीं जाता। ये प्यार है, ये वो प्रेम है, ये वो लगन। जदों तक साडे अंदर ऐसी लगन नहीं लगती उदों तक असी गुरु वाले पासे चल के भी कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि सारी दुनिया ही कितने ना कितने जा रही है कर रही, पर अपने अपने
ख्वाहिशां अपने अपने मनोरथ अगे रखे ने, उन्होंने करके चली जा रहे हैं, पर वो जी लगन जी उन्हें कढ़ के बाहर करना। होर कोई भी चीज़ नहीं, गुरु ने कोई बाहरों पौड़ी नहीं लगाई कि जिद उत्ते चढ़ के असीं उत्ते चढ़ जाना, जब कोई ऐसी डोर लमकाई है, रस्सा लमकाया कि जिन्होंं असीं फड़ के निकल जाना। ये लगन किहड़ी, वो रस्सा किहड़ा है, प्यार वाला ही, वो लगन वाला ही। कहते जहाँ आसा तहाँ वासा। जे संसारी तौर पर किसी चीज़ नाल लगन लगी है तो सानू बार बार उत्थे आउणा पैंदा। ते जे साडी लगन ऐसी उहदे नाल लगी कि जिहड़ी इस दुनिया नूं सानू बाहर खिच के रखण वाली है, तो जो उहदे नाल लगी है तो उहने जाना है, सानू भी नाल ही खिच के लै जाएगा। इसलिए उसकी मिसाल दे के कबीर की गल की है कि भाई वो सारी उम्र चाहे उन्होंने पैसा लेना पवे, भावें जानते नहीं पवे, पर वो होर नीत नहीं किसी ने कोई सरकार का, उन्होंने सिर्फ वही अपनी जिस चीज़ की कि स्वाद पाउंदा ही पैसा है, तो वो वास्ते ही उसका ध्यान लगा रहता है। इहो ही जी उसकी भक्ति है। हाँ जी। जैसे मिर्गा शब्द सुनेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने प्राण दान दे, तन को नहीं डराई। सानू तो छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता रहता है। एक पास असीं कहने हैं कि असीं ते गुरु के शिष्य हैं, असीं ते गुरु के सिख हाँ, सानू किसी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन बड़ी जल्दी उसका पर्दा उतर जाता है। अपने मन के अंदर विचार करके देखिए कि साडे अंदर गुरु का प्यार है कि जां होर कोई प्यार हो सकता है। सानू गुरु का डर है कि साडे अंदर होर डर हो सकता है। सानू गुरु की ही लोड़ महसूस होती है कि सानू होर भी लोड़ा महसूस होती है। दुनिया के उत्ते जिन्ने भी स्वरूप ने, जिन्ने भी इतने साडे रिश्ते नाते ने, सारे वाल नज़र मार के देखिए कि भाई कोई ऐसी चीज़ है कि जिहदे एक ने साडा सर जाता हो। इन्नी तड़प, इन्ना प्यार, इन्ना नाता मजबूत कि जे गुरु को कह दे कि भाई सारी दुनिया को छड्ड दे तो इनू कोई जरा जिन्ना भी झटका ही ना लगे कि उस मन चापे ना कुछ। ये किहदे वास्ते हो सकता है? क्योंकि जिन्हें पहला ही छड्डिया हो, जिन्हें फड़िया हो उन्होंने तो छड्डण लगिया फिर मुश्किल होती ही होती। इसे करके गुरु वाले पासे चलदे भी साडी तरक्की नहीं होती। गुरु वाले पासे चलदे भी सानू वो जिहड़ी कृपा जिहड़ी सानू बचना राही बार बार फरमाउंदे रहंदे ने, वो सानू नहीं मिलदी। वो साडे कोलों होर किसी चीज़ की मंग ही नहीं करते, कुछ भी नहीं। उन्होंने हाथ कार वाल चित यार वाल, कर्म सारे करिए, कम कर सारे करिए, लेकिन चित्त दे विच सिर्फ ते सिर्फ एक तस्वीर ही। लेकिन जदों तक कोई सुना कि तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, तकदीर बनाता हूँ तकदीर नहीं बनती। जदों तस्वीर कंप्लीट होगी नाल ही तकदीर भी कंप्लीट होगी। जे तस्वीर दे विच जिस तरह कोई बनाई है अद्धा कहने कोई कुछ जिस तरह मोर दी, कुछ कौवे दी, कोई कुछ इस तरह बनाई हुई है तो कंप्लीट नहीं है। जो इस हिरदे दे विच सिर्फ वो तस्वीर कंप्लीट हो गई तो फिर कोई किसी भी चीज़ की इन्हों मुश्किल नहीं है। फिर तकदीर जो जिन्नी जिन्नी तस्वीर बनी जा रही है उन्नी उन्नी ही तकदीर भी नाल नाल बनी जा रही है। जिन्नी तस्वीर अधूरी है उन्नी ही तकदीर अधूरी है। इसलिए उन्होंने फरमाया कि जैसे मिर्गा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाए। मृग जिहड़ा जदों जान वो शिकारी जदों बजाउंदा है संते भी उन्होंने किसी भी उन्होंने पता भी होता है कि मैं किधर जा रहा है इस तरह, पर उस धुन का उस आवाज़ का इन्ना आशिक है कि वो जाके शिकारी की गोद में अपना सिर रखता। वो ये नहीं सोचता कि किसी तरह से मैं फड़िया जावांगा, मेरे नाल ये हो जाएगा, इस तरह होएगा। उस चीज़ को खिंचिया तो रह जाता, खिंचिया तो रह जाता। इसी तरह कि गुरु के नाल लगन लगी होएगी तो फिर भाई सानू किहड़ी चीज़ रुक सकती है?
कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। फिर उस खिंच ने लै ही जाना अंदर। इस करके ਜਦੋਂ तक साढ़े अंदर वो लगन नहीं लगी, साढ़े अंदर वो प्यार ही नहीं हैगा, फिर उदों तक गुरु भी सानू गुरु नहीं लगता। ना ही कोई ऐसी सानू कोई साढ़े नाल ऐसी कोई चीज़ बनती है। ਅਸੀਂ बस वो डॉक्टर पे चली जाते हैं, इसी तरह टाइम जोड़ा ही निकलता है। इसलिए उन्होंने फरमाया है कि जैसे मिर्गा शब्द स्नेही शब्द सुन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे तन को नहीं बुलाई। किसी तरह बाहर के किसी चीज़ की वो भै नहीं खाता, जाके अपना जो सिर है वो रख देता झोली के तरह। जिस तरह इन्होंने जीवन की उदाहरण दे के दस रहे हैं कि उन्होंने लगन जी किन्नी है। इसी तरह असी देखी आ जे हर थां ते एक बंदा जिस तरह जाता है, वो जिथे भी जाता है, असी को थां ते जे चाहे कि पीर से गया, दरगाह से गया, किसी मंदिर च गया, किसी मस्जिद गया, गुरुद्वारे गया, कोई जाके हर थां ते बस कृपा कर दो, कृपा कर। उधर गया उधर जाएगा कृपा कर दो, बस कृपा कर। जब मैं आ चीज़ नहीं घट है, मैं आ ठीक कर दे, मैं कर दे। तो भाई ये कोई प्यार नहीं, लगन नहीं है। ये तो संसारी तौर पर एक साडा नाता है, तो इनू ही असीं भगती समझ के अपना सारा जीवन गवा दें। जिथे मर्जी हो, जिथे मर्जी जाए, कोई गल नहीं, पर ये अंदर तस्वीर एक ही होगी। पर ये नाल है कि जे तस्वीर एक होएगी तो फिर जाएगा कितने, फिर हो नहीं सकता ये चीज़। दो चीज़ें जदों तक वो बनती नहीं है, उदों तक ये भटकना जी इसी तरह ही भटकाई है। हाँ जी। जैसे सती जड़ी सत ऊपर, पिया की रामन पाई, पावक देख डरे नहीं, हंसत बैठ सभी को पता होता है, और तुम्हें पता है कि भाई ये जो मेरा आदमी है खत्म हो गया, ये अग्नि के विच पा रहे हैं। पर उन्होंने एको ही चीज़ है कि भी एक जिस तरह मन बचा है कि जिधर मेरा पति जाएगा मैं उधर ही जाना, उस चीज़ का वचन दे देता है। वो अपने मन च पक्का बिठा लिया है। ये नहीं कि भाई अज पति जो महलों के अज सिंहासन दिया अज मैं नाल बैठना है, तो अज पति जंगलों के मैं उत्थे नाल नहीं जाना। सब कुछ दे दिता है पति। फिर वो जिथे भी होएगा उत्थे ही वो नाल रहेगा। इसी तरह जो असीं अपनी सुरत जी गुरु के हवाले कर दी, असीं अपना मन गुरु को बेच दिता, फिर भाई जिथे गुरु जाएगा उत्थे मन भी उत्थे ही साडा सब कुछ उत्थे नाल ही होएगा। लेकिन जे असीं कोई चीज़ां वंड के रखियां ने कुछ भी किसी तरह का, तो फिर जदों तक साडी इच्छावां पूरीआं हो रही हैं, जदों तक साडे मन के तरीके दे नाल गुरु चल रहा है, उदों तक असीं चलांगे ना। लेकिन जदों गुरु ने सही रस्ता दिखाना शुरू किया, जिस तरह कि बच्चा छोटियां क्लासां दे विच टॉफियां चॉकलेटां लैके बड़ा खुश होता है, लेकिन जदों वो अगलियां क्लासां टीचर लैके जाता है, उन्होंने सिलेबस दसदा है कि भी ये पढ़ना पैना, याद करके आना है, तो जोड़े बच्चे सिर्फ उतों तक उन्होंने कहता मैं स्कूल ही नहीं जाना, मैं नहीं पढ़ना। इसी तरह ही गुरु के रस्ते के उत्ते जदों तक तो गुरु ये प्यार भरोसा करता रहता है, ये गल्लां मनता रहता है, ये ही रस्ते जो चाहता वो तरीके करता जाता है, फिर ठीक है। लेकिन जो सही रस्ता दसना जिहदे करके असीं आए होंगे गुरु के पास, जो वो रस्ता दसदा है कि नहीं भैया छड्ड सारा कुछ, कोई भी चीज़ ना जाने वाली नहीं है, क्यों ये पिछे इन्होंने पिछे पागल होया पिया। कोई भी रिश्ता साडा जिहड़ा आ भाई ऐसा नहीं है जिहड़ा साडे नाल निभे। एक कर्मां दा लेखा जोखा है, इत्थे निभे हैं, इत्थे आए हैं, इत्थों अगांह जाने फिर भी किसी ने नाल चलना, तो भाई जिहड़ा साडे नाल पहला भी नाल सी, हुण भी नाल है, जिहने अगे भी नाल होना है, असीं उहदे वल ध्यान करिए। ठीक है, ड्यूटियां सारियां कर रहे हैं, ड्यूटियां करदे जिहड़े अपने मन को चरणों च लगा दी, पर असीं कहते हैं कि नहीं ये किस तरह हो सकता है।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ कि भाई जैसे सती चढ़ी सत ऊपर पिया की राह मन पाई, पावक देख डरे वह नहीं हंसत बैठता। इन्होंने पता है अग्नि दे विच मैं जल जाना है, सड़ जाना है, मेरा जीवन जिहड़ा खत्म हो जाना है। पर जो उन्हें अपना जीवन शुरू तो ही अपने पति को दे दिता, उन्होंने सौंप दिता, तो कहते हो फिर वो आगे देख के डरती नहीं है, हसदे हसदे बैठ जाती है और भाई उसे ही राह जिस रस्ते से पति गया है उस रस्ते को नाल चल। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਦਲ ਸਨਮੁਖ ਆਣ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਨੇਤ ਲੜਾਈ, ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਏ ਗਿਰੇ, ਤਰਨ ਪਰ ਖੇਤ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਸਾ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰ ਪਾਲੇ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਦਮ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਲ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਸੇ ਦੇਤ ਲੜਾਈ, ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਏ ਗਿਰੇ ਧਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਵੱਜਾ ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੱਜ ਲਵਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਖੇਤ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਈ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ।
क्योंकि बाणी च उन्होंने वचन फरमाए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। थोड़े जे सफर की कोई नाल की कि मैं विछड़िया तो बड़ी देर हो गई है, पर हम मैं 2 साल तुहाडे नाल चल के गया, हुण 4 साल तुहाडे लेखे ला दिते। कहा कि ये जन्म तुम्हारे लिखे, ये जिहड़ा जन्म है ये हुण सतगुरु जी सिर्फ तुहाडे वास्ते, तुहाडे नाल मिलाप वास्ते, मिलण वास्ते मिलिया है। तो सतगुरु जी इसलिए कृपा करो, दया करो कि हुण अपने नाल मिला लो जिस तरह भी है। जदों साडे मन दे विच भावना होएगी, जिन्हें अपना कुर्बानी दे दी, जिस तरह बाणी च फरमाया कि जे तो ये प्रेम मिलन का चाहो, सिर धर तली गली मोई। उस रस्ते के उत्ते आने वास्ते उन्होंने कहा कि सिर तली ते धर के आओ। जिन्होंने भी वो सिर तली ते सिर जिहड़ा तली ते धर के आ गए, उन्होंने फिर कोई डर ही नहीं किसी चीज़ का, वो पिछे को हट गए। क्योंकि उस रस्ते के उत्ते जिस तरह जंग के मैदान के उन्होंने दसिया कि सूरां दी लड़ाई, उन्होंने पता होर वध तो वध की होना, वध तो वध तो पता ही है उसका कि अंजाम है। तो जिन्हें वो अंजाम पहले ही रख लिया, अगे रख लिया कि कोई गल ही नहीं हैगी, वो फिर पिछे नहीं हटता, वो फिर हमेशा जित के ही मिलता। जे असीं छोटी छोटी चीज़ों से घबराई जाते, छोटी छोटी चीज़ों से ही असीं रुकावटां ते रुक जाते हैं, तो फिर बई भगती जिहड़ी है वो रस्ते ते असीं है ही नहीं चलते। इसलिए बड़े प्यार के नाल इन्हां चीज़ों की सानूं मिसालां दे के सब कुछ समझाया उन्होंने कि पपीहे की दी है, मृग की दी है उदाहरण दी है, अपने सती की दी है उदाहरण, सूरमे की उदाहरण दी है कि भाई इस रस्ते के उत्ते चलना है, तो फिर सोच समझ के जे एक संसारी रस्ता से पढ़िया फिर कोई गल फिर ठीक है असीं उतों तक चल सकते हैं, कोई उहदे विच भी छूट है। लेकिन जे असीं वाकई भगती दे आशिक असीं चाहुंदे हां कि गुरु की भगती करिए, असीं कोई सानूं कुछ पता चले, असीं कोई अगे वधीए, कोई जो गुरु का रस्ता है उसके बारे सानूं कोई जानकारी होवे, असीं जो सतगुरु फरमाउंदे ने वो चीज़ां साडे नाल अनुभव आउण, ते फिर बई सब कुछ गुरु नूं सौंप के ते फिर चलना। कई मुश्किल भी आउंदियां ने, कई कुछ होंदा है, कई वारी किसी तरह का किसी तरह, लेकिन जे छोटी छोटी चीज़ घबरा के शाम को मुड़न लगांगे तो फिर भी ये सब नहीं करेगा। हाँ जी, छोड़ो तन अपने की आशा, निरपै होए गुण गाई। क्योंकि ज़्यादा रुकावटां काहदे नाल पैंदियां, होर तां कोई चीज़ किहड़ी है सर, कि सारे रिश्ते इत्थे जिन्ने भी साडे इत्थे बने ने ये तन नाल ही बने। जदों इस धरती के उत्ते जन्म नहीं सी मिलिया, ये तन नहीं सी मिलिया, उदों का नाता कोई सोच के वेखिए किहड़ा नाता सी, कुछ नहीं सानूं पता उससे। जदों इत्थे जन्म लिया, जो जो अखां खुलियां पता लगा कि आ मेरे रिश्ते हैं, आ भैन भरा, माता पिता, आ संसार, जो भी नाते जिहड़े हैगे सी, ते वो पता चले, तो उन्होंने उन्ना ही असीं जुड़ गए। और उन्होंने नाल चलदियां डर काहदा रहिंदा है, कोई भी रिश्ता टुटदा है तो असीं काहदे नाल टुटदा है, सिर्फ वो तन नाल ही जुड़े, तो तन नाल तो वैसे भी एक दिन खत्म हो जाना, जिन्ने मर्जी इहदे नाल रिश्ते करोड़ां भी होणगे वो एक दिन खत्म हो ही जाने हैं। जे संसारी तौर के उत्ते असीं जिन्ना मर्जी इहनूं साਂਭ के रखीए, कि कहिए कि इहदा नाम हो जाए, इहदा हो जाए, ये बड़ा सोहना दिसे, इहनूं कोई मुश्किल ना आवे, इहनूं कोई किसी तरह की कोई कठिनाई च ना निकलना पवे, फिर एक दिन के फिर उस चीज़ों च पैना है। किसी को मिट्टी च दब देना है, किसी को अग च पा देना है, किसी को पानी च रोक देना है, तो फिर वो सारे काम होने। फिर सिर्फ ये बारे सोच के असीं उस एड्डी वड्डी जिहड़ी सानूं मौका मिलिया उन्होंने असीं छड्ड देवांगे। जिन्हों कहते देवी देवते भी जिन्हों दसदे ने, वो एड्डा वड्डा जिहड़ा मौका मिलिया, ये मनुष्य झोला मिल गया, अच्छी धरती के उत्ते जन्म लै लिया, गुरु मिल गया, सब कुछ हो गया। ये सिर्फ तो सिर्फ काहदे वास्ते, अपने तन दीआं जिहड़ियां चीज़ां ने, जिन्नियां भी तन नाल आसां लगियां ने, उन्हां करके असीं
इस रस्ते उस टाइम का अपने गवा लें। सारी उम्र काहदे पिछे गवा लेंगे आ। कोई कहता कि मैंने पैसा नहीं मिलया, कोई कहता मैंने तंदुरुस्ती नहीं मिली, कोई कहता मैंने धियां पुत्तर नहीं मिले। किसी न किसी तरह दियाँ जिन्नियां भी रुकावटां ने तन के नाल ही जुड़ियां। इस करके बनाते हैं छोड़ो तन अपने की आसा। कहते इनू जो भगती के विच कामयाब होना चाहते हो तो सब तो पहला इसको कुर्बान करो। ताई सरदार ने फरमाया कि पहला मरण कबूल कर, जीवन की शहनाज। जे जीना चाहते हो तो फिर यह रास्ता नहीं है। जो सरगुर जीवन देते हैं आत्मक तौर के उत्ते वो कुछ हो। जे सिखा ने इन्नियां शहीदियां दित्तियां बाहरले तौर के उत्ते शरीरक तौर पर तो खत्म हो गए, पर आत्मक तौर के उत्ते उस ताल के उत्ते इन्ना उच्चा चुक दिता गया कि जिथे कोई पहुंच ही नहीं सकता। इत्थे भी उन्होंने बंद बंद जे कट दिते गए, खल्लां लवा दित्तियां गईयां। इत्थे भी उन्होंने कोई वो चीज कोई मसा जिन्ना सानू कोई माड़ी जी सुई भी चुक देवे कितनी दर्द होगी। कोई सानू कोई ऐसी गल ही कोई ऐसी कर दे असीं कहते रिश्ता खत्म असीं ये चीज़, पर सरकार सानू आत्म तौर के उत्ते इन्ना उपर चुकते। इसलिए वो कहते हैं पहले बाहर देखो कि जे सिर्फ अपने तन की आस रख के ही असीं चलने हैं किसी काम के वो ही आराम नाल देखते हैं वो ही प्यार करी जाते हैं तो फिर कहते कि फिर भगती के असीं फेल गए। इसलिए कहते छोड़ो तन अपने की आसा निर्भय होए गुण गाए। यह बिल्कुल कोई भै ना हो किसी भी चीज़ का। गुरु के रस्ते से चलते हैं कोई लोक लाज कोई किसी तरह की कोई चीज़ अगे बस इको की है गुरु की खुशी। जो गुरु के वचन ने बस वो निभ जाए। कि मेरी निभ जे गुरु जी के नाल यो मैदान मंगा दा गुरु के नाम निभ जाए। दुनिया नाम तो ना किसी की निभी है ना कोई निभ सकती। इतने निभ के भी नहीं निभ क्योंकि कोई चीज नाल सदा रहने वाली कोई है ही नहीं, कितों तक निभेगी। इसलिए कहते हैं कि भाई अपने तन तो उपर उठ के सोचिए इन्होंने बाहरले आरामों तो बाहर चीज़ों तो जो उपर उठ के असीं चलांगे तो फिर गुरु की बख्शिश का फिर गुरु की कृपा का पता चलेगा। जिहड़ी भी रुकावट पैंदी है वो इसे सब तो पहले तन करके ही पैंदी है। कोई भी गुरु का वचन जो असीं लंघते हैं तो वो मगर किसी ना किसी वजह जी है ये ही जुड़ी। जिन्हें भी रिश्ते नाते जिस तरह असीं बैठे हैं सतगुरु ने कुछ हुक्म लगाए कि भाई जो असीं आना है आए भी क्या गुरु की मौज ने तो उन्हें सद्या है, पर एक इतों जो जिस तरह जाना भी तो कहा कि छुट्टी लैके जाना। हूँ इसका की मतलब है कद वास्ते ये कितने भी कोई ऐसा कोई नहीं नियम, पर वो नियम कद वास्ते सिर्फ उससे ही मन लगाना। लेकिन जे असीं बचन उल्लंघन जे तो कुछ भी नहीं है जे तो गुरु के ही प्यार के लगे हैं गुरु के हुक्म के आ फिर जो मर्जी हो फिर बंदा कहता कि ठीक है जी मैं तो गुरु की खुशी के चलना है जो मर्जी कोई लांबा नहीं किसी चीज़ का भी किसी चीज़ का नहीं तो बाहरले तौर पर असीं कहांगे ना जी मैं तो एक दिन का टाइम कटिया दूसरे दिन मेरी छुट्टी हो जानी है, मेरी दूसरे दिन दुकान बंद हो जानी है, मेरी पढ़ाई रुक जानी है। पर ये चीज़ां सारिया जिन्नियां भी हैगियां ने ये वेखिए कि कदों तक चल रही दुकाना कदों तक असीं करांगे, नौकरियां कदों तक करनियां ने, पढ़ाइयां कदों तक करनियां ने। यह मतलब ये नहीं कि करना नहीं, सारे कर्म करते हैं लेकिन करते करते आजाद रहना ना अंदरों नहीं उन्होंने चीज़ों से पकड़ कर जे असीं जिहड़ियां चीज़ों को असीं फायदा लेना सी साडा सानूं उन्होंने बंद दिता। पढ़ाई कदे वास्ते करनी सारी उम्र पढ़ी जाने जाना कितने पढ़ के। हाँ जे पढ़ाई है तो उसका फायदा नहीं कोई इसे जिंदगी च लेना पैदा। जे कोई कमाई कर रहे हैं कोई किसी तरह की काम करके बिजनेस करके तो जो भी तो कमाई हो रही है उसका फायदा कदों लेना है इसे जीवन च लाओ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿन कभी खर्चन का मौका नहीं मिले, कभी कोई किसी अपने चीज़ से वरतन का, तो उस चीज़ का की फायदा होएगा। इसलिए सबको सानू जेल की भी जांच दसते हैं, उन्होंने ने कि ठीक है भी काम सारे करने हैं, कोई छड्डना नहीं है कोई भी, लेकिन इन्हां दे विच इन्ना ही नहीं उलझ जाना कि सानू अपना सब कुछ ही भुल जाए, कि सारा देर में सारी सारी रात असी इन्हां कामां च रुझे रहिए, बाकी रिश्ते नाते अपने जिन्ने भी साडे फर्ज ने उन्हां नूं भुल जाइए। बंदे ने की खाना है जी, एक बंदा सवेर तो लैके शाम तक कितनी को खुराक खा लेगा अपने वास्ते, जो कमाई कर रहा है, चलो बाहरले तौर पर सोचिए कि असी एक कल वास्ते, अपने परिवार वास्ते, अपने घर के जिन्ने भी जी ने उन्होंने वास्ते, लेकिन असी करी जाने, लेकिन उन्होंने सानू टाइम स्पेंड नहीं कभी किया, कभी उन्होंने बैठ के कभी खाना नहीं खाता, कभी उन्होंने घूमन नहीं कभी कितने गए, कभी उन्होंने बैठ के उन्होंने दुख सुख नहीं सुनिया, कुछ कोई चीज़ नहीं मिल रही, सिर्फ तो सिर्फ एको चीज़ वाल ध्यान रख के चल रहे हैं, तो कि वो सोच के वेखी कि ठीक सब कुछ सानू जान दस देना कि काम करते हैं कराते हैं, सानू हर चीज़ तो अलग रहने की इजाजत दसते, ये नहीं कि गुरुदेव सिख कोई जो किसी संसारी तौर पर बड़े, जिस तरह आप कह लीए कि कोई मंगते होंगे या कोई चीज़ नहीं होंगी, उन्होंने को बड़े बड़े राजे महाराजे भी सिख हुए, किसी चीज़ की उन्होंने को घाट नहीं सी, पर फिर भी अलग अलग रहे, सब कुछ कोल सी, सब कुछ भोग्या भी, लेकिन फिर भी अलग रहे। सर्वण कई भी बनवाना कि वो भी इतने साढ़े वालों को भी ये दे लैके आए, आके काम कारोबार भी किया, चाहे किसी ने खटियां हुई, किसी ने जोड़े गड्ढे, किसी ने खेती बाड़ी की, फिर ब्याह शादियां भी हुई, बच्चे भी हुए, बच्चों ने ब्याह शादियां भी अगे की, सारे काम किए, पर फिर भी अलग रहे, सारे काम करा के भी फिर भी अलग। लेकिन असी सब कुछ करते कराते ही आए ना हो जाते, जिस तरह दसिया कि एक मक्खी हम शहद की थाली भरी या कोई चीज़ से भांडा, जी तो मक्खी एक साइड पर बह के शहद खाती, आप वो साइड पर हो गए किनारे से नाल शहद खा के तो जो मर्जी उड़ जाती, एक मक्खी लालच करती है, उड़ते आते सीधा शहद के ऊपर बैठ जाती है, विचकार में बैठ जाती है कि भाई मैं सारा वो पर भी वो लिपट जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, खाती तो हैगी जदों तक, पर जो वह पेट भरता जो उड़न की कोशिश करती है, खलोटिया नहीं जाता, फिर उत्थे ही दम दो। इसी तरह ही जो असीं इन्हां चीज़ों के विच खुभ जाते हैं सारियां दे विच, ते फिर सानू कोई भी होर चीज़ गल साडा कोई टाइम नहीं लगता, असीं निकलना चाहते भी हैं, असीं चाहते भी करना, पर मन इन्नी कि बुरी तरह सानू इन्हां चीज़ों में उलझा देता है, निकलना भी चाहते हैं, सब कुछ समझ भी होती है, पर फिर भी कुछ नहीं होता। इसलिए सबको सानू अलग अलग तरीके जिन्हें भी काम करते हो साडे वास्ते ही करते हैं, लेकिन कि उन्होंने की किसी चीज़ की कोई मुश्किल है, असीं आए हैं अपना आराम ना आइए, आराम ना जाइए, कोई किसी चीज़ की कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन्हें भी वो साधन सानू दसते हैं वो साडे वास्ते ही दसते कि चल किसी को कोई किसी तरह का मन मन जाए तो भाई इनू इतने मेरा जीवन सब कुछ करद्या कराद्या इनू नाल मुक्ति वो जी भर्ती है वो भी मिल जाए। इसलिए कहते हैं कि छोड़ो तन अपने की आशा निर्भय हो गए, छोड़ो तन अपने की आशा निर्भय गुण गाई, कहत कबीर सुनो पाई साधो, नहीं तो जन्म नसाई।
अच्छी तरह ध्यान दो सुनो जी। देखिए जो भी पिछे उन्होंने वचन आए ने, कोई सानू कोई किसी भी तरह की इतने कोई मजबूरी या कोई इस तरह का कोई साढ़े ऊपर कोई कानून नहीं है कि भाई असी जरूर ही वो मनना है या जरूर ही करना है। असी आजाद कर्म करना, जो मर्जी असी करिए, जिस तरह मर्जी असी चलीए, लेकिन कर्म भोगण लई असी आजाद नहीं है। उत्थे असी अपनी मर्जी नाल नहीं कह सकते कि ठीक है जी असी हुण आ भी अपनी मर्जी नाल कीता तो हुण अगे भी असी अपनी मर्जी नाल नहीं चलते। जिस तरह कि चोर कोई बंदा चोरी करता है, और किसी को नहीं बोलता जेड़े मर्जी घर च जाए, जितों मर्जी चोरी करे, जेड़ा मर्जी समान किसी का उठा के ले आए, कुछ भी कर पाए, पर जो फड़िया जाता है उन्होंने कहे मैं तो अपनी मर्जी के नाल ही सारे काम किए हैं तो भाई हुण मैं अपनी मर्जी के नाल कर्म में छड्ड दो, उदों कानून उत्ते लागू उदों नहीं कुछ जो भी कानून है वो मुताबिक उन्होंने अगली कार्रवाई की। इस तरह जो असीं कर्म करते हैं वो सानू आज़ादी मिलती है। सतगुरु ने फरमाया ठीक है कि सतगुरु से जो तो भी ये संसार बनया सानू आ जा रहे हैं, सानू संदेश दे रहे हैं अलग अलग तरीकों के नाल, हर जगह सानू प्रवचन मिल रहे हैं, लेकिन मनने ना मनने साडे उत्ते है। लेकिन उन्होंने फरमाया कि कहत कबीर सुनो भाई साधो नहीं तो जन्म न सही। कहते कि मौका तुहानू मिलिया बड़ा वधिया, जिहड़े काम दसे ने, जिहड़ा उन्होंने कहा कि गुरु से लगन कटन न पाई, लगन लगे फिर काज न सरे जीव परले हो जाए। जदों तक ये नहीं होंदा उदों तक कहते गल नहीं बनती। ठीक है असीं सुन भी लिया, असीं करी भी जा रहे हैं जो अपने कर्म जिहड़े ने, पर जे असीं गुरु के मुताबिक जे गुरु को जाके भी साडा जीवन नहीं बदलिया, साडे कर्म नहीं बदले, साडियां आदतां नहीं बदलियां, तो फिर कहते कि जन्म जिहड़ा है ये उस तरह ही फिरता ही जाएगा जिस तरह है। गुरु को मिल के चाहिए की सी कि नाल नाल साडी कर्म बदलते, ये कर्म का देश है। जो जो असीं साडे विचार सी, जिहड़ियां चीज़ां नाल साडियां पकड़ा झगड़ा सी, वो गुरु के वचनों को मन के उन्होंने खत्म कर दिता जाए। जिस तरह कोई टीचर किसी बच्चे को कोई शिक्षा देता है, वो कहता है कि भाई अच्छा काम करो, कोई गलत काम नहीं करना, कोई चोरी नहीं करनी, कोई किसी तरह का किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, किसी को किसी का कदर नहीं करना, कुछ भी उन्हें सिखाता है कि भाई जो करोगे तो इतने कानून बहुत सकता है, नहीं तो करोगे तो आ जी सजा ऐसे कर्म दिया मुकदमा उन्होंने दस देता है। इसी तरह सतगुरु भी सानू दसते भी है, नाल चलण साडी हर तरह मदद करते हैं। जिहड़ा बच्चा चलना चाहता है उन्होंने आप हाथ फड़ के नाल हर चीज़ चो बाहर कढ़ते जाते हैं, चलाते। लेकिन जिहड़ा नहीं चलना चाहता वो कोई जबरदस्ती कोई नहीं कि नहीं तू चलना ही चाहिए, वो अपने आप ही जो मन मनेगा, जो उस चीज़ चो निकलेगा बाहर तो फिर उदों भी फिर मदद मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि भाई जे असीं सतगुरां दे वचनां ते चल के अपने कर्म बदल के अपना जो सतगुर रस्ता दसते हैं उत्ते चलते हैं तो फिर ये जन्म जिहड़ा बिरथा नहीं जाएगा, फिर ये लिखे लग जाएगा। लेकिन जे ये नहीं उस चीज़ से करते तो फिर जिस तरह बाकी जन्म सारे एक तो बाद एक कोई तैयार होता है, इस तो बाद भी वही चक्कर जो शुरू है। सतगुर दया कृपा कर सानू अपना प्यार भरोसा बख्शण, अपने वचनों को मनण की जी बाल बख्शण। जिस तरह असीं बाकी कर्म करते हैं मन के आखे लग के, इसी तरह सतगुर दया कृपा करके इस मन को अपने चरणों चलाओ। अपने मन मुताबिक असीं ना चल के गुरु के रस्ते के उत्ते, गुरु के वचनों के उत्ते चला चल के ये रस्ता जिहड़ा है असीं पार करेंगे। राधा